ठीक है, चालू है। क्वेश्चन क्या है डियर? अच्छा, ये बोर्ड में आया हुआ है। tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी अपॉन, हाँ अच्छा बराबर है, बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन, हाँ कॉस स्क्वायर ए अच्छा कॉस स्क्वायर बी आर इक्वल टू, आगे और क्या है? कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, चाहे कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, ये चीज हम लोग को प्रूफ करनी है। इस वाले फंक्शन को ले लेते हैं डियर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का ये फंक्शन लेते हैं। क्या है ये? tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको तोड़ दिया जाए। यहां से इस फंक्शन को अगर हम लोग तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब यहां से हम दोनों का एलसीएम ले लें। क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। कॉस से कटेगा तो क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए। कोई डाउट है? हमें कॉस के फंक्शन में लाना है। ठीक है, किस में लाना है? कॉस। तो यहां से देखिए कि अगर हमारे पास एक फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कर दिया जाए तो 1 मिलता है, और साइन को अगर इधर साइन स्क्वायर ए निकालना हो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं कि नहीं? सेम यही काम साइन स्क्वायर बी अगर हो तो 1 माइनस क्या हो जाए? कॉस स्क्वायर बी। क्लियर है? इसके स्थान पर रख दिया जाए, क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी होगा, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए पहले से है, अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, अब पूरे का अपान क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ये देखिए, ये माइनस में ये प्लस में, ये पूरा कट जाएगा कि नहीं कटेगा? तो क्या बचा डियर आपके पास? कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। देखिए ये एक प्रूफ हो गया, ये बराबर ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना डियर? कोई डाउट है? और जब जैसे हमने वहां पर कॉस को बदला है, अब कॉस के स्थान पे साइन को बदला था, अब इसको बदल दे कॉस को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको साइन लाना है। क्या लाना है? साइन लाना है। तो यहां तक ये वाला फंक्शन सेम वहीं तक चलेगा। ठीक है, ये फंक्शन एक बार हम यहीं पे रख देते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद इतना क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। मतलब इतना आप पूरा लिख लेंगे। अच्छा, माइनस नहीं मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना फंक्शन आप पुनः इतना सॉल्व करके लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर ए निकाला, वहां पर कॉस स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से साइन स्क्वायर ए कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर बी पहले से है, इसके साथ करेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब पूरे का अपान कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये माइनस में क्या? साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस में साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, अब पूरे का पान क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी,
ये पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा डियर, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अभी देखिए भी मिल गया, ये इसके बराबर मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। तो यहां से हमने डायरेक्ट किया तो इतना फंक्शन आप एक बार यहाँ लिख के तब सॉल्व करेंगे। ठीक, एक बार हमने साइन ए की वैल्यू निकाली, साइन बी की वैल्यू निकाली, और यहां से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लिए हैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। बस वहां पर साइन की वैल्यू रखी थी, यहाँ पर हम लोगों ने कॉस की वैल्यू रख ली। तो दोनों आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगा, या तीनों एक दूसरे से बराबर प्रूफ हो जाएंगे। बस समझ में आई। तो ये इतना काम करना था इसमें, लिख लीजिए।